श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशु बरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, ये देखिए छूटक छूटक देहरियों का कल प्रसंग चला था, तो बताइए। हाँ जी, तो ये जो छूटक छूटक देहरियां आ रही हैं, तो ये कहाँ से इनका निशान लिया गया? कितने मंदिर की हैं बताइए। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम ये जी। 250 मंदिर की है। 250 जो 6-7 घाट आ रहे हैं, उसमें जो 2-2 मंदिर की रोड से आ रही हैं, 7 घाट में 6 रोड से आई हैं। हाँ जी। वो रोड से वहां जाल रोड से वहां तक गई हैं। बेस्ट बन की वहां तक गई हैं बन। नहीं, इनकी तो जो जगह ली गई वो निशान बताइए, कहाँ से ली, इसका निशान लिया गया? ये निशान जो 2 मंदिर की वन रोज, जो 2 मंदिर की रोज आ रही है ना, हाँ 250 जी। मंदिर एक तरफ से, 250 दूसरे मंदिर से। तो ये दूसरे 250 मंदिर लेके बगीचे से। बीच हाँ। में 100 मंदिर का ये चबूतरा उठा, और बीच में इधर 75 मंदिर की जगह छोड़ के बीच में 100 मंदिर का 100 चबूतरा 100 चलो आप मंदिर आए बस हैं। आगे अब कोई और बताएगा, इतना आपने बता दिया, बहुत अच्छा। अब सुंदर साथ जी कोई और बताएगा, ये देहरी का चबूतरा कितने मंदिर का लंबा चौड़ा बना पहले? प्रणाम जी। प्रणाम जी, बताइए। हाँ जी, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा। नहीं, ये चबूतरा, ये वाला कितने मंदिर का उठा ज्योति पहले? का हाँ जी, जो कमर पर तो ऊंचा बना, ये चबूतरा। हाँ, ये तो 250 मंदिर हाँ जी, का हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ, जो रोस आ रही है 2 मंदिर की, हर वन के 2 घाटों के बीच में, उसके सामने उतरा। हाँ जी, और रोस के सामने ही बड़ा दरवाजा आता है इसका। हाँ जी। और 100 बीच में मंदिर फिर एक तरफ, 100 मंदिर 125 दूसरी। एक तरफ से, 125 मंदिर दूसरी तरफ से, 2 घाटों के हाँ जी, लेकर बीच में ऊंचा चबूतरा उठा। हाँ जी। फिर 75। हाँ, आगे बताऊं हाँ या कोई नहीं, और आगे कोई बताए? और बताए सुंदर साथ जी बस। हाँ जी, कोई और हाँ जी, बताइए। ये 250 मंदिर का कमर भर ऊंचा जल रोस के ऊपर चबूतरा उठा, तो अब इसमें क्या होगा? इसकी 3 तरफ सीढ़ियां भी हाँ जी, और 3 कठेड़ा भी तरफ लगी सीढ़ियां उतरी, ठीक है। तो इधर और कितनी सीढ़ियां उतरेंगी जमुना जी की तरफ? जल 6 सीढ़ियां। यमुना हाँ जी जी, की तरफ। जमुना जी की तरफ 6 सीढ़ियां उतरेंगी, बाकी में कठेड़ा लग जाएगा। यहाँ सब कठेड़ा लगा हुआ है, जमुना जी के ऊपर भी, इधर भी सीढ़ियों को छोड़कर हीरे जवरातों से जड़ित किया हुआ कमर भर ऊंचा कठेड़ा लगा हुआ है। और इधर पाल के चबूतरे के बराबर ये चबूतरा आया, तो इधर कठेड़े और सीढ़ी की जरूरत नहीं है, ये चबूतरा साथ मिल रहा है।
तो इधर उत्तर दिशा में भी कमर भर सीढ़ी उतर रही है और बाकी में कठेड़ा लगा है। तो अब आगे क्या होगा, कोई और सुंदर साज जी बताइए। 250 मंदिर, फिर जगह छोड़कर फिर अगला चबूतरा आ जाएगा इसी तरह से। हाँ ये तो ठीक है, इसके अंदर तो बनाइए, माहौल तो बनाइए पूरा। अच्छा, 2 मंदिर चारों तरफ और उसके बीच फिर एक खम्भों की हार, उसके ऊपर खम्भों की हार और एक कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसके ऊपर गिलम नहीं, ये बिछी जो हुई है, चबूतरा बना कुर्सियां ना, सोफे लगे देखिए। हुए हैं। हाँ जी, कोई और बताएगा कि बताऊं सुंदर साज जी? बताऊं मैं? हाँ जी। हाँ, ये हाँ जो जी 100 बताऊं। बीच में जो 100 मंदिर आए, हाँ जी। उसमें चारों तरफ 2-2 मंदिर के 4 दरवाजे आ गए, एक एक दरवाजा चारों तरफ आया। हाँ बाकी जी। दोनों तरफ 25-25 मंदिर आ गए, चारों तरफ 25-25 हाँ 25 जी। मंदिर एक साइड, 25 मंदिर दो। हाँ जी। तो ऐसे चारों तरफ 25-25 मंदिर आए, बीच में कमर पर का ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे गिलम, सिंहासन, कुर्सियां सब है। ऊपर जाके छत डल गई, 100 मंदिर की छत पूरी होगी। हाँ बीच में जी। जो चबूतरा था ना, उसकी जगह पे वो कलश टंगूरे सब आ गए। हाँ जी और ठीक ये है। हाँ 75 75, ये देखिए आ चुका है, अपने। वो तो आ ही चुका है ना। हाँ परिक्रमा जी। के लिए जो मतलब रोज है 75 हाँ 75 जी। मंदिर की दाएं हाँ बाएं जी। परिक्रमा शुरू हाँ होता है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा, अति सुंदर। तो ये जो चबूतरा हमने 250 मंदिर का खड़ा किया, बनाया, तो इसके चारों तरफ 75 मंदिर की परिक्रमा छोड़ दी, क्योंकि जगह है 250 मंदिर की। फिर उसके बाद 100 मंदिर की जगह ली, जिसमें चारों दिशा में एक एक दरवाजा और 25-25 मंदिर आएंगे। यहाँ सभी 2-2 मंदिर का हिसाब आ रहा है, मंदिरों का भी, दरवाजे का भी, क्योंकि जगह है 100 मंदिर की। तो 25-25 मंदिर दोनों तरफ, बीच में बड़ा दरवाजा। तो इसी प्रकार चारों दिशा में आएंगे, फिर अंदर जाएंगे। तो फिर आगे एक मंदिर की दूरी पर थंबों की हार आएगी चारों तरफ। फिर सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा होगा, जिसके ऊपर गिलम बिछी है। चारों दिशा में कमर भर सीढ़ियां उतर रही हैं और बाकी सब चबूतरे को कठेड़ा लगा है। फिर उस चबूतरे के ऊपर सिंहासन, कुर्सियां सभी विराजमान है। तो जब यहाँ झीलना करने के बाद सखियां इन मंदिरों में आकर श्रृंगार सजती हैं। श्रृंगार सजने के बाद इस चबूतरे के ऊपर श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और सब सखियां कुर्सियों पर बैठ जाती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से एक देहरी से जो दूसरी देहरी आ रही है, तो कितने मंदिर का बीच में स्पेस आ रहा है? 250 हाँ मंदिर। जी, 250 250 मंदिर का। मंदिर की दूरी आ रही है। 250 की जल रोज खाली है। फिर 250 का चबूतरा उठा, फिर 250 मंदिर की खाली रोज, फिर 250 का चबूतरा। 7 बगीचों में जो 6 रोंसे आ रही हैं, 2-2 मंदिर की चौड़ी। तो उन्हीं रोंसों के सामने से यहाँ दोनों साइडों में जो बगीचे आ रहे हैं, तो उन बगीचों में से 125 मंदिर की जगह लेकर इसी जल रोंस के ऊपर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा उठा। तो इस प्रकार 7 बगीचों के अंदर 6 रोंसे आ रही हैं, तो उन्हीं 6 रोंसों के सामने ये 6 देहरियां आ रही हैं। तो जब इनकी छत बन जाएगी मोहल्लों की, तो उसके सेंटर में 4 थंब उठेंगे, 4 मेहराबे बनेंगी, छत बनेगी और उसके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा इन 6 देहरियों की आएगी। तो इस प्रकार ये छोटक छोटक देहरियां आ रही हैं। तो सुंदर साज जी, तो अब है हमारा आगे का प्रसंग पाट घाट का आ रहा है। तो यहाँ देखिए,
पाट घाट जो है ये देखिए, किसके सामने ये पाट घाट आ रहा है? तो अमृत वहां, वन के सामने। हाँ जी, तो जो है ये पाट घाट, जो हमारे रंग महल की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, तो उन्हीं सीढ़ियों के 2 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां हैं। उन्हीं सीढ़ियों के सामने अमृत वन के बगीचे में जो रोस आ रही है, कितने मंदिर की रोस आ रही है? अब 1832 मंदिर की रोस आ रही है लंबाई में, चौड़ाई में 2 मंदिर की चौड़ी है। हीरे जवाहरातों से जड़ित की हुई रोस, उसी रोस के बिल्कुल सामने ये पाट घाट आ रहा है। तो जो पाट घाट है ये 150 मंदिर की जगह ली लंबाई में और चौड़ाई में। तो जैसे अपने केल पुल के बनाने के लिए नीचे से थंब उठे थे जमुना जी के अंदर से, तो उसी प्रकार यहाँ पर नीलवी कलर के 16 थंब जमीन से जमुना जी के अंदर से 16 थंब उठेंगे। सभी थंब एक से दूसरे थंब की दूरी आ रही है 50-50 मंदिर। तो 16 जो थंब उठे, 4 थंबों की 4 हारें, तो जो 16 थंब उठकर इस जल रोस के बराबर आ गए। तो फिर इनके ऊपर चबूतरा बन गया, चौक बन गया। तो इस चबूतरा जो बना जल रोस के बराबर, तो अब इस चबूतरे के ऊपर चारों कोनों में नीलवी के थंब आएंगे। ये देखिए, चारों कोनों में नीलवी के थंब आ रहे हैं। फिर चारों दिशा में अलग अलग थंब आएंगे, 2-2 थंब चारों दिशा में आ रहे हैं। ये देखिए, रंग महल की तरफ 5 के थंब आ रहे हैं। तो इनकी 4 थंबों में 3 मेहराबें बनेंगी। साइडों वाली तो मेहराब देखिए, आधी मेहराब नीलवी रंग की, आधी मेहराब 5 की होगी, और बीच वाली जो मेहराब आएगी वो 5 रंग की आएगी। और इधर भी आधी मेहराब 5 की, आधी मेहराब नीलवी की होगी। तो 3 मेहराबें 50-50 मंदिर की आएंगी। इधर दक्षिण दिशा में भोजकोसर तालाब आ रहा है। तो यहाँ पर जो बीच वाले थंब आएंगे वो आएंगे हीरे के थंब। अब इसमें भी साइडों में आधी मेहराब हीरे की, आधी मेहराब नीलवी की आएगी। इधर भी ऐसा होगा, और बीच वाली जो मेहराब आएगी वो हीरे की आएगी। मेहराब बनकर ऊपर मानिक के फूल, फिर पेशानी, चित्रकारी, बेल बूटे, नक्शकारी किए हुए, फिर इसके बाद इनकी जो चांदनी बन जाएगी, एक मोम की बनेगी। तो इधर भी इसी प्रकार अक्षरधाम आ रहा है। इधर पूर्व दिशा आ रही है, तो पूर्व दिशा में जो थंब बीच वाले आएंगे वो आएंगे मानिक रंग के। तो इसमें भी साइडों वाली आधी आधी मेहराब 2 रंग की बनेगी, और बीच वाली जो मेहराब बनेगी वो मानिक रंग की बनेगी। और उत्तर दिशा में पुखराज पर्वत आ रहा है, तो उसमें जो बीच वाले थंब आएंगे वो पुखराज नंग के आएंगे। तो यहाँ बीच वाली मेहराब पुखराज नंग की बनेगी, और साइडों वाली मेहराब नीलवी और पुखराज, और इधर भी नीलवी और पुखराज रंग की बनेगी। तो इस प्रकार चारों तरफ 3-3 मेहराबें बनेंगी। या ममता कह लो, अद्धा किलो टमाटर ले लेंगे। तो अब सुंदर साथ जी ये देखिए,
जहां जो 4 थंब आ रहे थे, तो इसमें अब नीचे से जो पानी के अंदर, जल के अंदर जो 4 थंब उठे थे, तो उसमें 50-50 मंदिर की 3 मेहराबें बनी थी। तो उन पीछे से तो 10 धाराओं से श्री जमुना जी बह रही थी। तो अब 3 जो यहाँ गढ़नाले बने, 3 मेहराबें जो पानी के अंदर बनी, तो अब यहाँ पर 3 नहरें, 3 जो धाराएं आ रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं 3 मेहराबों से। और इसी प्रकार अक्षर की तरफ भी 150 मंदिर का लंबा चौड़ा इसी प्रकार पाट घाट आ रहा है। तो 3 धाराएं इस पाट घाट से निकल रही हैं और यहाँ सामने 200 मंदिर की जगह रह गई। तो इसमें 4 धाराएं, 4 नहरें यहाँ पर आ रही हैं। तो सभी नहरें अलग अलग दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो पाट घाट बना, तो 3-3 नहरें दोनों तरफ से आ रही हैं, 4 नहरें बीच में से आ रही हैं। तो जब इनकी चांदनी बन जाएगी 150 मंदिर की लंबी चौड़ी, तो चांदनी के चारों तरफ कठेड़ा लगा है। ये देखिए, बहुत सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है। तो इन थंबों की जो लाइटें हैं सुंदर साज जी, इन्हीं जितने भी ये थंब आ रहे हैं, 8 थंब दिशा में हैं, 4 थंब कोने में है, 12 थंब जो आ रहे हैं, इन 12 थंबों की लाइटें आकाश की ओर जा रही हैं। पूरा पूरा नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बीच में यहाँ देखिए, सेंटर में 4 थंब बनकर, 4 मेहराबें बनकर इसकी जो छत बनेगी, जो चांदनी बनेगी, उसके ऊपर गुम्मट आएगा। गुम्मट के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वजा पताका। तो इस प्रकार ये हमारे पाट घाट की शोभा आ रही है। तो कृष्ण पक्ष का जब एकम का दिन होता है, तब श्री राज श्यामा जी और सखियों की सवारी पाट घाट में होती है। तो जमुना जी के अंदर जब सखियां झीलना कर लेती हैं, झीलना करने के बाद जो कठेड़ा लगा हुआ है सुंदर साज जी, तो यही कठेड़ा इधर सीढ़ी बनकर नीचे आ जाता है। तो सखियां इसी कठेड़े को सीढ़ी के रूप में ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पाट घाट के अंदर श्रृंगार सजती हैं, एक दूसरे को श्रृंगार सजाया जाता है। श्री राज श्यामा जी को श्रृंगार सजाया जाता है। फिर अगर इच्छा हो तो, अगर म्यूट कर दीजिए सुंदर साज जी, आवाज आ रही है, आपसे नहीं कुछ पूछना, म्यूट कर दीजिए। तो जब अगर इच्छा होती है श्री राज श्यामा जी और सखियों की, तो यहाँ पर श्री जमुना जी के अंदर जो किश्तियां चल रही हैं, फूलों की स्टीमर चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं, तो यहाँ श्रृंगार सजने के बाद इसी कठेड़ा सीढ़ी का रूप बन जाता है। तो यहाँ किश्तियां कठेड़े के साथ आकर लग जाती हैं। तो इन किश्तियों में बैठकर श्री जमुना जी का आनंद लेती हैं और इन्हीं किश्तियों में बैठकर आरोगने की भी लीला यही हो जाती है। अगर सखियों की राज श्यामा जी की इच्छा हो ऊपर बैठने की इस चांदनी पर, तो ये जो थंब आ रहे हैं, इन्हीं सब थंबों के अंदर दरवाजे बने हैं। दरवाजे से अंदर जाइए तो अंदर से गोलाई में सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तो सभी सीढ़ियां चढ़कर इस चांदनी पर आकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी सिंहासन कुर्सियां लगी हैं।
जहां सखियों की इच्छा होती है वहां बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार है, ये हमारा पाट घाट का, ये है हमारा पाट घाट रंगमहल का, और ये पाट घाट है अक्षरधाम का। तो अब ये हमारा प्रसंग पूरा हुआ सुंदर साथ जी। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। घाट का घाट, हाँ मंजू दीदी, ये जो सीढ़ियां आपने बताई हैं, हाँ ये जी। नीलवी में जाती है, नीलवी नहीं, में है सभी खाली में, के सारों तंबों में? सारे थंबों में जाती हैं। सारे। नीलवी पे तो निशान अच्छा, लगा रही थी। ठीक है, ठीक सभी थंबों में सीढ़ियां बनी हैं, दरवाजे बने है। हैं, कहीं से भी आप ऊपर चढ़ जाइए, चढ़िए जरूर। ठीक, ठीक है। और चारों तरफ सीढ़ियां नहीं हैं। एक बार पाल ही निकाल, वही जमुना जी, अभी जमुना जी निकाली थी ना, जमुना जी वही अभी एक बार निकालिए, अभी जो चल रहा था। तो सुंदर साथ जी, अब है ये देखिए, ये है अब बट का घाट। तो ये है बट का वृक्ष, जिस बहुत विशाल ये वृक्ष होता है। तो अब ये हमारी जो जगह आ रही थी पाल की, कितने मंदिर की जगह थी? ये पाल की चौड़ाई कितनी आ रही है? 250 हाँ जी। तो अपने पास ये 250 मंदिर की जगह है। तो ये है बट का घाट। तो क्या किया गया कि ये जो खाली वन रोज आ रही थी, ये वन रोज से इसी 500 मंदिर की लंबाई, 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर यहाँ से कमर भर ऊंचा ये चबूतरा उठा और इस पाल के बराबर आकर लग गया। क्योंकि पाल है हमारी 250 मंदिर की चौड़ी और लंबाई है ये बट के घाट की 500 मंदिर की, क्योंकि हर घाट ही 500 मंदिर का पीछे से आ रहा है। तो इसने चबूतरा 500 मंदिर का बनाने के लिए जो वन रोज खाली आ रही थी, उस वन रोज से 3 सीढ़ी ऊंचा ठोस चबूतरा उठा, 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा इस पाल के साथ लग गया। तो अब ये हमारा चबूतरा हो गया 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर की चौड़ाई आ गई। तो अब इस चबूतरे के सेंटर में ये पेड़ आ रहा है, इसे बट का घाट बोलते हैं। तो ये अपनी बड़वाइयां चारों दिशा में डालेंगे, इसी पेड़ की मेहराबे बनकर यही जो बड़वाइयां आएंगी यही थंब का रूप बन जाएंगी। तो चारों दिशा में इस पेड़ से 4-4 थंब निकलेंगे, 4-4 थंब निकलकर 4-4 मेहराबे बन जाएंगी। तो चारों दिशा में जो मेहराबे बनेंगी, तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी ये अपनी 4-4 बड़वाइयां डालेगा और 4-4 मेहराबे इधर हो जाएंगी। तो अब आपको दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। वो दूसरे वाला, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, नहीं नहीं, हाँ ये देखिए सुंदर साथ जी, ये इस पेड़ का चारों तरफ से कैसे विस्तार होने वाला है। ये पेड़ खड़ा है, ये देखिए, ये सेंटर में पेड़ है। अब आप ऐसा समझिए कि ये देखिए 500 मंदिर का जो हमने अभी कमर भर ऊंचा चबूतरा बनाया, अब उस चबूतरे की किनार पर देखिए 9 थंबों की 9 हारें आएंगी। ये देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। अब किनारे से लेकर 9 थंबों की 9 हारें आने वाली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 थंबों की 9 हारें आएंगी तो सभी थंबों में आपस में मेहराबे बन रही हैं। इन्हीं पेड़ों के पत्तियों की डालियों की मेहराबे बनी। बढ़वाई जो होती है वो एक थंब होता है, थंब बनते जाएंगे। यही पेड़ अपना थंब नीचे डालेगा, बढ़वाई बन डालेगा और ऊपर मेहराब बन जाएगी दोनों थंबों की। तो इसी पेड़ का ही विस्तार है इसमें। तो जो 9 थंब आ रहे हैं, इन 9 थंबों के अंदर 8 मेहराबे बनेंगी। जैसे केल के पुल में 11 थंबों की 11 हारें आ रही थी, तो उसमें 11 थंबों में 10 मेहराबे बनी थी, 10 हिंडोले लगे थे। तो 10 की 11 हारें आने से 110 हिंडोले पूर्व से पश्चिम में बने थे। तो अब यहाँ उसी प्रकार है, आपको समझाने के लिए। जो 9 थंब आ रहे हैं सुंदर साज जी, 9 थंबों के अंदर 8 मेहराबे बनी, 8 हिंडोले ये लगे हुए हैं। 8 हिंडोलों की 9 हारें आएंगी। ये देखिए 8 मेहराबे बनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 8 की मेहराबे कितनी बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 की 9 हारें पूर्व से पश्चिम, 8 की 9 हारें उत्तर से दक्षिण में। तो 8 इंटू 9 72, यानी कि 72 मेहराबे पूर्व से पश्चिम में हो गई और 72 मेहराबे दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रही हैं। तो ये 4 हिंडोलों की देखिए ताली लग रही है। तो इस प्रकार एक भूम में जब इनकी थंब बनेंगे तो छत बन जाएगी, एक भूम बन जाएगी। तो इसमें 72 हिंडोले एक तरफ, 72 हिंडोले दूसरी तरफ आ रहे हैं। तो ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए मेहराबों के अंदर ये डालियां पत्तों की मेहराबे हैं। बट के पेड़ का ही ये सारा विस्तार है। ये पेड़ बीच में खड़ा है, यहाँ से देखिए ये पेड़ है, ये तना जा रहा है पेड़ का और ये अपनी चारों तरफ से मेहराबे, ये बड़वाइयां गिरकर ये थंब बना, थंब से ये मेहराबे बन रही हैं। मेहराबों में हिंडोले लग रहे हैं। तो जो एक मेहराब होगी वो होगी 62.5 मंदिर की। एक मेहराब 62.5 मंदिर की होगी। तो 62.5 की इसी प्रकार सारी मेहराबे बनती जाएगी। 8 की 9 हारें, 9 की 8 हारें, 72 144 हिंडोले एक भूम में आएंगे। फिर इनकी दूसरी भूम बन जाएगी। इसी प्रकार पेड़ के ऊपर पेड़ आ रहा है, दूसरी भूम में भी इसी प्रकार थंबों के ऊपर थंब, मेहराबों के ऊपर मेहराबे। तो इनकी 5 भूम छठी चांदनी होगी। हर भूम में इसी प्रकार हिंडोले बनते जाएंगे। 144 हिंडोले एक भूम में आ रहे हैं। तो पांचों भूमों के कुल हिंडोले आ जाएंगे 144 इंटू 5, तो 720 हिंडोले आ जाएंगे इनके।
तो इस प्रकार ये 5 भूम छठी चांदनी आएगी, तो पाल के बाकी पेड़ों की भी 5 भूम छठी चांदनी आ रही है। तो इस बट के घाट की भी 5 भूम छठी चांदनी आएगी, 720 हिंडोले लगेंगे। तो अब इनका जो मिलान है रंग महल की तरफ, वन रोज के सामने जो पेड़ आ रहे हैं, क्योंकि हर घाट के सामने जहाँ पेड़ बने जमुना जी का, हाँ जी, तो हर घाट के सामने 2-2 पेड़ आ रहे हैं। तो अब उनकी जो भूमि है, यहाँ पर सुंदर साज जी ये आ रही है हमारी, जहां पर 2 पेड़ आ रहे थे वन रोज के, तो इसके सामने अब इनकी जो 5 भूमि बन रही हैं, तो वन रोज के पेड़ों की भी 5 भूमि बन जाएंगी। तो हर भूमि में इनका आपस में मिलान होता जाएगा, 5 भूमों तक मिलान हो जाएगा। और इसके सामने भी, इसके सामने यहाँ कुंज निकुंज भी आ रहा है, ये देखिए बट का घाट इसके सामने आएगा, बट के घाट के अंदर भी कुंज निकुंज बना है। तो इस प्रकार यहाँ मिलान हो जाएगा। और इधर देखिए जमुना जी के तरफ यहाँ जो बट का पुल बन रहा है, जैसे केल का पुल बना था, सेम बिल्कुल उसी प्रकार ये बट का पुल है। तो बट का पुल अपना 50 मंदिर का जो छज्जा निकालेगा जल रोस की तरफ, तो यहाँ पर जो अपने बट के घाट की जो मेहराबें बन रही थी, तो एक जो मेहराब होगी वो छज्जे के सामने आएगी। तो बाकी जो इनकी जो छतरी मंडल है वो जमुना जी के जल चबूतरे तक उसी प्रकार जाएगा, जैसे पीछे से आ रहे हैं छतरी मंडल। 125 मंदिर का जो जल चबूतरा आ रहा है, तो हर भूमि में यहाँ पर कठेड़ा लगता जाएगा छतरी मंडल के ऊपर। और ऊपर इसी के जो फल लगे हैं, तो वो अपने बट के घाट के जो फल लगे हैं, तो उनके गुलदस्ते बनते जाएंगे, जैसे पीछे से बन रहे थे। 7-7 की कांगरी बन रही थी, 4 नीचे से 1 फल, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसी प्रकार फलों के गुलदस्ते बनकर बहुत, यहाँ जो बट के घाट में जो बोले वो लगती हैं, तो वो तो नूर में ही है, तो फल यही आएंगे जो यहाँ पर लगते हैं। तो 1, 2, 3, फिर 4, इसी प्रकार फल बन लगते जाएंगे यहाँ पर, और गुलदस्ते बनकर, कांगरियां बनकर, तोरण बंद यहाँ लटक रहे हैं। तो इस ये बट के पुल के छज्जे तक यहाँ पर यहाँ आएगा इनका विस्तार। तो इस प्रकार है ये बट के घाट का। यहाँ जो छज्जे के साथ छतरी मंडल जाएगा वो जाएगा 200 मंदिर, क्योंकि 250 मंदिर की जलरों सारी है, 50 मंदिर का छज्जा निकला। तो यहाँ पर जो छतरी मंडल जाएगा 200 मंदिर तक जाएगा। तो बाकी जो जाएगा वो अपने हिसाब से 125 मंदिर जल चबूतरे तक जाएगा। तो इस प्रकार है ये हमारा बट का घाट। जब इनकी 500 मंदिर की लंबी चौड़ी 5 भूम ऊपर चांदनी बन जाएगी, तो इसके चारों तरफ कठेड़ा लग जाएगा। और यहाँ पर जब श्री राजी महाराज आते हैं, तो इस चांदनी के ऊपर बैठकर आरोगने की लीला होती है। यहाँ पर सिंहासन कुर्सियां सब रखी हैं, तो यहाँ बैठकर श्री जमुना जी का भी आनंद लेते हैं और आरोगने की भी लीला होती है। तो ये है हमारा बट का घाट। जैसे बट का घाट रंग महल की तरफ आ रहा है, इसी प्रकार इधर देखिए
अक्षरधाम की तरफ भी वट का घाट इसी प्रकार आ रहा है, जैसे रंगमहल है इसी प्रकार अक्षरधाम की तरफ भी इसी प्रकार 500 मंदिर का लंबा चौड़ा ऐसे ही हिंडोले आ रहे हैं, सेम ही ऐसे आ रहा है। अगर सुंदर साजी हम इस वट के घाट की किसी भी भूमि से हम इसी जमुना जी के चारों तरफ इसी छत्री मंडल से होकर केल के पुल से होते हुए इधर आ जाइए, तो यहाँ चारों तरफ आकर वट का जो पुल आ रहा है, तो यहाँ से परिक्रमा लगाते हुए हम वापिस यहाँ किसी भी भूमि में खड़े हैं, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि, चौथी भूमि में, तो चारों तरफ यहाँ सखियां घूमती हैं, सैर करती हैं। तो इस प्रकार कठेड़ों को पकड़कर यहाँ खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ जो गुच्छे लटक रहे हैं फलों के, तो अगर हम इनको तोड़ लेते हैं तो वे इसी प्रकार ज्यों के त्यों लगे रहते हैं, तोड़ने पर भी यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पर जितने फल तोड़िए परंतु फल ज्यों के त्यों ही लगे रहेंगे। ये है परम धाम के बागों की इसी प्रकार की ये लीला होती है यहाँ परम धाम के अंदर। तो अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं वट का घाट? अच्छा मंजू जी, ये जो आप बड़वाई के थंब बोल रहे हो, हाँ जी, कि हम कैसे जा सकते हैं ऊपर भोग में? हाँ जी, पांचों वट की जो बड़वाइयां है, जो थंब है, थंब गिरेंगे। का हाँ जी, हाँ जी, अंदर से ही ऊपर जा सकते हैं हाँ ना? जी, जा सकते हैं यहीं से। सब थंब इतने मोटे मोटे थंब हैं, बड़े बड़े। 62 मंदिर की एक मेहराब बनेगी इसमें। 125 का हो गया मतलब। हाँ जी, अब इसका निकाल के देखिए, 62 मंदिर की एक मेहराब बन रही है। तो ये बिल्कुल किनारे पर आ रहे हैं 62 को 8 से, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें आधे आधे मंदिर निकला, 4 मंदिर और निकल आएंगे, तो वो इसमें प्लस कर देंगे तो 500 मंदिर की जगह पूरी हो जाती है इसमें। अच्छा 12.5। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। ये प्रणाम आपने जी। चारों तरफ ये